पहले आप बोलेंगे उसके बाद आप उनका सबके लिए अति दुखदायी। घर में शंका करोगे तो पति और पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। घर में शंका करोगे भाई भाई लड़ जाएंगे। और गंगा घर में शंका करोगे तो पिता पुत्र लड़ाई होगी। अड़ोस पड़ोस सब अलग अलग हो जाते हैं। ये पेड़ पालो, पहाड़ और नदी नाले समुद्र का निजाम है और ये समुद्र पूरा दिखाई देता है इसका निजाम है।
देवी और पुरुषों, बड़े ही आपके सौभाग्य हैं जो आपको ये समय मिला। ऐसे शुभ समय से और शुभ दिन से आप सब लोगों को लाभ लेना चाहिए। ये जहाँ आप रहते हो मृतलोक है, ये मृतलोक आपका नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले हो। मृतलोक का जो संचालन करते हैं उनका नाम है काल। उसको काल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सबके हैं, ये के नहीं, और हम किसी के दोस्त और दुश्मन नहीं है। हमारा नाम है काल। तो जब वो जोर से कहते हैं कि हमारा नाम काल है, हम किसी के दोस्त दुश्मन नहीं, तो क्या करते हैं? शुभ और अशुभ कर्म फल जाता है। शुभ कर्मों का और अशुभ कर्मों का वो न्याय करते हैं, उनको कहते हैं काल। आप रहते हो किसके देश में? काल के देश में। तो जो आपको ये मकान आपको दिया मनुष्य, ये इंसानी जामा, ये किसका है? काल का। और आप इसमें जो बैठाए गए बंद किए गए वो तो काल के नहीं, वो तो सब जीवात्मा रूह है दयाल की। और आप आए हो काल के देश में। तो ये आपको मालूम नहीं है कि हुआ कैसे। ये न जमीन थी न आसमान था, और न कोई सूरज था न कोई चांद था, कुछ नहीं था। और न आप थे न हम थे। कोई किताब नहीं, कोई मकान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गिरजाघर नहीं। यहाँ कोई भी किसी जात का कोई इंसान आदमी नहीं था। जब जमीन नहीं रहेगी, आसमान नहीं रहेगा, तो आप यहाँ कैसे रह सकते? कोई नहीं था। और जितने भी देवी देवता कोई नहीं। और जो स्वर्ग था और वैकुंठ था वो भी नहीं था। जिनको ईश्वर कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, कोई उसको कहता है मुसलमान, कोई उसको खुदा कहते हैं, कोई कहता है उसको गान है, कोई उसको तीर्थंकर, वो भी नहीं थे। और ब्रह्म भी नहीं था और कोई ब्रह्मांड भी नहीं था, कोई लोक भी नहीं था, कुछ नहीं। तो पहले क्या था? तू अकेला ही था। एक जैसे पहले वैसे अभी है, भविष्य भी वैसे रहेगा। और उसको अनामी प्रभु कहते हैं। न उसका कोई नाम है, न उसका रूप है, न उसका कोई नाम है। न रूप का वर्णन कर सकता है, न नाम का और न नाम का। जब उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है तो वो अकेला था। ये जो कुछ भी है ये सब उसी सागर में, उसी समुद्र में समाया था। हम जितने भी जीवात्मा, पशु पक्षी में, थल में और जल में, सब वही थे। और कोई नाम नहीं था, न ईश्वर का था, न ब्रह्म का नाम था, किसी का नहीं था, कोई बात नहीं। सब लोग वही थे। तो ये सब कैसे क्या हुआ? तो प्रभु ने माता पिता जो सबका है, स्वामी है, सबका मालिक है, उनकी इच्छा हुई, मौज हुई। अब उनकी इच्छा में कौन क्या कोई कर सकता है? उसकी मौज है, उसकी इच्छा है। तो उसकी इच्छा मौज ये हुई कि नया विस्तार करते, फैलाव।
अपने सागर से, समुद्र से लहर जोर के उठाए, वो आवाज थी। तो वहां से आवाज बड़े जोर से ताकत लेकर के चली। उसने अनंतों ब्रह्मांड जो गिनने में नहीं आ सकते, लिखने में नहीं, कितने वो ब्रह्मांडों को बनाते हुए साफ, जितने भी लोग, जितने भी मतलब साफ उसने बना के और यहाँ सब ढांचा खड़ा कर दिया। ये जो आपको दिखाई देता है, ये भी एक ही आवाज पर हुआ है और उसकी आवाज इतनी है, सागर के नीचे कोई पिलर तो है नहीं है, इतनी बड़ी जमीन, पानी है तो उसके लिए कोई पिलर लगा रखा होगा, वो नहीं, उसी की आवाज के ऊपर में ये था, सबका सब ऐसे टिका हुआ है, खिंचा हुआ, और वो इधर उधर नहीं हो सकता। कोई जमीन में कोई पिलर तो खंभे पे नहीं कि उस पर खड़ी कर दी जाए, वो नहीं, आवाज। आपके यहाँ कहीं से बिजली आती है, जहां बनती है, और सारे देश में बड़े बड़े कारखाने चलते हैं और घरों घरों में, गांव में बिजली इस प्रकार से, लेकिन उसका बटन वहीं से बंद कर दिया जाए तो सब कारखाने बंद हो जाएगा। वो हमारी अपनी आवाज को, अपने शब्द को, अपनी साउंड को वो वहां पे ऐसे बंद कर दे तो एक पलक तो देर होगी मारने में, इसमें ना आसमान दिखाई देगा और ना हाथ दिखाई देगा, ना कोई पशु देगा, ना पक्षी देगा, ना कोई एक जल दिखाई देगा और ना एक पेड़ दिखाई देगा, एक पलक के अंदर है। आपको तो ये जानना चाहिए कि उसमें कितनी ताकत के बीच में से बंद कर दीजिए तो सारे देश के अंदर में अंधेरा और कारखाने बंद, और वो अपनी आवाज पर कैसे बंद कर दे तो कितनी देर लगेगी, इसमें तो देर भी लगती है। तो सारा का सारा पहाड़ है, ये है, मिट्टी है, साफ सुथरा आपको दिखाई देता है, सब की आवाज पर। अब उसने ये ढांचा करके इसमें लगता ढांचा इसको खड़ा कर दिया तो उसकी मौजूद उन्होंने अपने से वहां तो सब जीवात पर जितने भी सागर भरा हुआ, उसमें से उन्होंने 16 बच्चों को, 16 जीवात्माओं को, 16 लोगों को, 16 को कहा कि हमने ये सब ढांचा खड़ा कर दिया, ये नक्शा बना दिया और ये सब मसाला जितना भी था उसने सारा दिया नीचे अपने देश से, उस सागर से सब निकाल बात किया, वहां कुछ नहीं रखा। तुम जाओ जरा देखो जाकर कि वहां क्या है। तो 16 बच्चों को उन्होंने भेजा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हम तुमको आवाज पर भेजेंगे। तो अपनी आवाज, अपनी साउंड, शब्द, उनकी उन्होंने डोरी डाल दी, वहां से सीधी डोरी डाली और उसकी पर उतार दिया कि जाओ तुम सबके सब, और डोरी पर गांठ लगा करके बैठा दिया, एक पर इस बार बैठा, सबको उसी ट्रेन पे लेन से बैठा दिया। उन्होंने सबने आकर के देखा कि भाई वहां से यहाँ तक तो सब अंधेरा है, यहाँ तो कोई है, ये जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है इधर उधर ये वो
दिखाई देता है और हम प्रकाश को इधर नहीं तो अंधेरा नकला है और ये मसाला है तमाम ब्रह्मांडों का, ये सब उतार दिया। तो जब जाने की सोची तो जाने का रास्ता नहीं, आने का तो दिया, वापस लौटने का रास्ता इनको नहीं दिया। तो 16 बच्चों ने सोचा कि अब क्या करें, आने का तो रास्ता दिया, वापस जाने का तो दिया नहीं। अपने अपने स्थान पर बैठ के बोला ने और उनका ध्यान किया, आराधना की और इतने युग और कल बीत गए कि समुद्र में डाल दो और स्याही बना दो समुद्र की और पृथ्वी को कागज कर दो और पेड़ों के पत्तों की कलम बना के लिखो तो लिखा नहीं जाएगा। इसलिए युग और कल्पों तक उन्होंने सेवा की मानी, ध्यान आराधना की अखंड, और उनका क्या हुआ काम था, अखंड आराधना अखंड ध्यान करना था। तो मालिक इनसे प्रसन्न हो गए, वो प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने 16 से कहा, देखो तुम्हारी आराधना और सेवा से हम प्रसन्न हो गए और अब हम खुश होकर के तुमसे कहते हैं कि तुम अपने अपने मुंह से हमसे मांगो, हम वही दे देंगे। तो सबके सब बहुत प्रसन्न हुए कि मालिक ने, प्रभु ने कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हो गए तुम्हारे ध्यान आराधना से और सेवा से, और तुम अपने मुंह से मांगो तो आप वही देंगे। तो इन्होंने सबने कहा कि हमको छोटा सा राज दे दीजिए। तो राज के लिए तो उन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाई दिए, सब बनाते वो वहां से यहाँ तक चले आए और वो राम उतारा तो किसी मतलब के ही लिया है। उन्होंने कहा देखो हमने मसाला सब उतार दिया, जो बारीक से बारीक और मोटा से मोटा उसका मसाला नीचे उतार दिया और तुमने हमसे मांगा, तुमने तुमको दिया। लेकिन बिना जीवात्माओं के, बिना रूह के, बिना सूरज सोल के रचना नहीं होगी, क्योंकि ये सब मसाला यहाँ और ऊपर के लोगों में जड़ है और जीवात्मा रूह और सोल जो है चेतन है। तो ये अगर मसाले को मिला लीजिए तो इसकी हरकत नहीं करेगा, क्यों जड़ है। जब तक इस पर चेतन आकर के नहीं बैठेगा तब तक हरकत नहीं करेगा। तो जब चेतन इसमें बैठ जाएगा तो यही आपका जो 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ ये मकान है, ये हरकत करेगा। तो उनका आपने दिया तो हम तुमको जीवात्माओं को दे दें, तुम उनको तकलीफ मत देना, कि नहीं दे, आराम से करना, कि आराम से करना, हम कोई कर। उन्होंने कहा तुम अगर इनको दुख और तकलीफ दोगे तो हम इन सबको वापस ले देंगे। तो उनका आप देंगे नहीं तकलीफ, आराम से करना। इनसे कहा जो मसाला था जहाँ वहां जितनी जीवात्मा जितनी रूहें सोल थी वो मसाले को तो बाहर कर दिया और खाली वो चेतन रह गई। तो जीवात्मा से कहा कि देखो उन्होंने हमारी सेवा की बहुत समय तक और हम उनके प्रसन्न हो गए। तो उनसे कहा तो अपने मुंह से उससे मांग लो, वही दे देंगे। तो उन्होंने हमसे मांगा तो हमने कहा दिया, तो हमने तुमको दान दिया है, तुम जाओ और हम तुमको अपने नाम पर भेजेंगे। तो अपने आवाज पर, अपने संत पर, अपनी डोरी में भेजेंगे। तुम
नीचे जाओ और इस डोरी को छोड़ना नहीं, ये नाम को, ये सत्व को, आवाज को मत छोड़ना, पकड़े रहे तो उनका नहीं छोड़ेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, पकड़े रहे। इतना इतना खड़ा तो अथाह सागर है, उसमें अरब खरब और सबको टेक कर निकालो और ले जाओ, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़े। तो ये 16 घड़े में क्या कुछ नहीं, इतना इतना घड़ा, लेकिन उसमें भंडार है जिसका जीवन, रोह का, सुरतों का, सोल का भंडार है। तो एक एक घड़ा ये सब मुझे दिया। क्या आप अपने अपने लोग में मसाला मिला के इनको बैठा हो रहा है? तुमने सेवा की, तपस्या की, उसके बदले तुमको ये दिया जा रहा। अब अपने अपने लोग में ले लिया, मसाला मिलाया, उनको बैठा करके और मतलब रात कर दिया। ये 16 में से जो सबसे छोटे जो बच्चे हैं वो सबसे नीचे, उनका सबसे नीचे आसमान है। तो उनसे कहा, देखो ये 3 लोग हैं, 3 खंडे, इनमें हम तुमको रात देते हैं। तो खंड बना दिए 3, मतलब ये मृत लोग है, ये सर्वे कुंड और सूचन लोग, और उनका नाम ईश्वर परमात्मा। उस समय तो एक ही भाषा थी, तो 4 भाषाएं एक ही थी। उनको 3 लोग का लाभ दे दिया और सुरतों का एक खड़ा दे दिया भंडार। अब ये ले आए, इन्होंने मसाला मिलाया, इन्हें बहुत महीन, बहुत बारीक है, सबसे स्पर्श रूप रसगन, और इसको मिला करके जीवात्मा को उसमें बैठा दिया। पहले तो जीवात्मा को न शब्द का बोध था, न स्पर्श का था, न रूप का था, न रस का था, न गंध। अभी तो सभी शब्द रूप थी, वो आवाज रूप में थी। अब उसको जब कपड़ा पहनाया तो उसको शब्द स्पर्श रूप रसगंध का आम क्या था। उसी कपड़े को पहना के नीचे उतारा तो नीचे एक मोटा कपड़ा मिला मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और 5 ये सब स्पर्श रूप रसगंध, तो 9 तत्व मिला करके एक मोटा कपड़ा कर दिया और तुरंत के ऊपर में डाल दिया और इसमें बैठा दिया। फिर उस कपड़े को जिसको पहना उसने और नीचे उतारा तो स्वर्ग में कुंड में ला करके उन्होंने एक मोटा कपड़ा पहनाया। 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 3 और 4 14 और 3 17 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसका उन्होंने तत्वों का मसाला मोटा बनाया और सूरज के ऊपर में डाल दिया। अब सूरज ऊपर में जीवात्मा उसमें बैठे। फिर यहाँ जाए तो यहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया कि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश समान, मतलब ये तत्व मिलाए और मिलाने की विधि उनके पास है। और मिला करके फिर उन्होंने माँ के घर में जामुन डाला और उन पर चढ़ाने, इधर सुनिए, देव चढ़ा। 4 महीने का इतना हो गया, माताओं को मालूम रहता है इतना हो गया, लेकिन हुआ बहुत मुलायम। ऐसे जब मरमल मुलायम होता है कुछ नहीं। एक खून का उसमें एक समूह था ऐसा। तो 5वें महीने में जीवात्मा को जो 3 कपड़े पहने थे उस पर जाकर के उन्होंने बैठा दिया था। देखो तो फिर उस पर लेप चढ़ा। जब उस पर जैसे ही वो बैठी
मौत का दरवाजा और इंद्री और खुदा, 9 दरवाजे वो बैठते उसने तैयार कर दिए और अब उन पर लेप चढ़ा। 8वें महीने में लेप चढ़ के पक गया। अरे माताओं को महीना होता है मासिक, पक गया। और 9वें महीने में जो मासिक हुआ उसमें हजम नहीं हुआ, तो उसकी प्रेशर और ताकत बन गई और जोर से धक्का मारा, बच्चा बाहर आ गया। अब आपको ये 4 कपड़े पहना लिए, ये कपड़ा सबसे मोटा स्कूल है। तो जब जीवात्मा जब बाहर आई घर से 9वें महीने में, तो जितने भी मनुष्य शरीर में जन्म लिए वो सब के सब सच्चू जोगी सब विज्ञान, जितने भी जीवात्माएं घर से बाहर आई उनकी आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, और ये सब वापस थोड़ी तो पकड़े थे। माँ के पेट में गर्भ में ही आंख खुली, वही कान खुले थे, वही नाक खुली, और वहां सब सुनते थे और सब देखते थे। तो जब सुनते थे देखते थे तो उनको कर्म का तो कोई मतलब है, तकलीफ थी नहीं। और बाहर आए तो बाहर में आंख खुली है, बाहर कान खुले, नाक खुली है, तो सब देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं और डोरी को करके चढ़ रहे। तो जिस रास्ते से आए थे वैसे चढ़ते जा रहे, खोल उतार दिया, ये खोल उतार दिया, ये मोटा, उसके बाद में फिर खोल उतार दिया, फिर चप्पू उतार दिया, फिर काट। और जहां से कपड़ा पहने हुए थी, जहां उसके परे जब चली गई तो यहाँ जादू फिर अपने रूप में आ गई। अब ये शब्द रूप हो गई, अब इस पर कोई न शब्द है, न स्पर्श, न रूप, न कोई बोध नहीं, कोई ज्ञान। वहां ऊपर चले गए तो जाकर के प्रभु का 16 से मिलना और आते वक्त में मिलेंगे, और जितने ब्रह्मांड उन्होंने बनाए वो सब ब्रह्मांडों को होकर के, सब लोगों को होकर के आएगी। और यहाँ आकर के देखो मंदिर में देखो, इधर बैठ गई, यहाँ पे रोज जाना, रोज जाना। आप ये मत पे जाओ, चले जाओ, ये मत पे जाओ। सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबकी नाक खुली थी। कोई चौकी नहीं, कोई पहरा नहीं, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई न्याय नहीं, अन्याय नहीं, ये सब कुछ नहीं। क्योंकि कोई कानून तो बना नहीं था उन्हें का, तो चौकी बोले का कोई प्रश्न नहीं, सिपाही की कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि जीवात्माओं को मांग करके ले आए और कहा महाराज से रखेगा, कोई शक्ति नहीं। तो आप मालिक ने कहा कि तुम इस नाम को छोड़ना नहीं, नाम को नहीं छोड़ोगे तो वापस आ जाओगे, तो ये वापस जाए। अब जितने, अब ऐसा नहीं एक बार की सबको मनुष्य देख गया, अब वो भंडार में से मुझको दिया और रोक के रखा कि जब हम जरूरत समझेंगे तब इनको भेजेंगे। तो जब आपका समय पूरा हुआ तो वापस अपने घर में, अपने देश में जो दुखा करे वापस। और ये जो आपको मकान दिया था, ये 5 तत्वों के मसाले का भी आपको ही पड़ा, छोड़ दिया। ये तो उसी समय पर जैसे जब लिया वैसे छूट गया। अब वो कपड़ा था, मतलब ये छोड़ दिया। और जब समय जो उनका निश्चित किया था, तो आप लोग की पूंजी नहीं थी, उतने देश में रहो और पूंजी को खर्च कर दो, स्वास्थ्य से आए और जाए, नाक से मुंह से, बस पूंजी खत्म हो जाएगी। बस पूंजी खत्म हुई, उनका शरीर उनको दिया, वापस जैसे सागर, अमर सागर, अमृत का आसान सागर है उसमें, और वहां सब जीवात्माएं सब वहां तो कोई जन्म मरण है नहीं। फिर दूसरी खेप भेजी मनुष्य, तो उसका क्रम जन्म लेने का ऐसे जो आपको संकेत देना। जब बाहर
कोई नांदा है न कोई बहरा, सब योगी, सब योगी, सब योग पद को, सब परम पद को साथ आते और जाते हैं, समय पूरा वो वापस, क्योंकि 24 बहरा में कुछ है नहीं, कोई मतलब बंधन तो आपके लिए रोकने के लिए कुछ है नहीं। अरे कोई बैरियर थोड़ी लगा रखा है यहाँ से रुको यहाँ, वो तो कुछ था नहीं, वो तो ले आए थे, उन्होंने दिया और ठीक है हम राज करेंगे, अब वो सब वापिस जा रहे हैं। तो मनुष्य शरीर में आने वाली इतनी खेपे हैं कि आपकी गिनती कागजों पर नहीं है, इतने आए मनुष्य शरीर में वापिस, तो सब सत्य का समय था, तो सत्य का समय सत्युग था, तो वापिस चले। तो इन्होंने सोचा कि मैंने तो तपस्या की है इतने युगों तक और मालिक का ध्यान आराधना किया, मालिक खुश हो गया। उन्होंने स्वयं कहा कि तुम अपने मुंह से मुझसे को मुझ दे देंगे, तो हमने छोटा सा राज मांगा तो मालिक ने दिया, तब मसाला दिया, इनको दिया कि मसाला मिला के इसको बैठाओ और इनका राज करो। तो ये तो संचार है, ये तो निकल गए, जो आओ तो लौट के आएंगे नहीं, तो इनको ही चिंता ही सबको, जिनको खुदा कहते हैं, कान कहते हैं, इनको चिंता हुई कि हम तो अकेले रह जाए, यहाँ कोई नहीं रहेगा, और फिर से तपस्या करें और आराधना करें, ध्यान करें, हमारी खुश होना हो, हम कुछ मांगे भी हमको ना दे तो हम क्या करेंगे। अभी बड़ी चिंता में सोचा कि जो चले गए बहुत कितने निकल गई, ये बात पाओगे रूहों तो वापस लौट गए। तो इन्होंने सोचा कि वो तो अब नहीं आएंगे, रुक गए, इनको बाकी को रोका जाए, जिनको अब मनुष्य शरीर में भेजेंगे उनको रोका जाए, उनको रोका जाए, तो जितने भी आएंगे मनुष्य शरीर में उनका रास्ता तो सच में खुला, अंदर से आने का रास्ता जाने का तो कोई बंद नहीं है, क्योंकि डोरी पकड़े तो जितने भी आएंगे सबका रास्ता खुला। वैसे तो उन्होंने तो समझ के इनको रोका जाए, बाकी कोई को रोक लिया जाए, ये अगर चले गए तो हम राजवीर कैसे हो गए, उनको अपनी चिंता। तो उन्होंने आज्ञा महाशक्ति से कहा कि तो तीन देवताओं से कहो कि अपने अपनी वहां जीवात्मा वहां से नीचे जमीन पर भेजो और उनसे ये कहो कि हम ब्रह्मा के अवतार हैं, हम विष्णु के अवतार हैं। तो उन्होंने फौरन इंतजाम किया और 3 जीवात्माओं को उन्होंने भेजा और उन्हें आकर कहा कि हम ब्रह्मा के अवतार हैं, हम विष्णु के अवतार, तो हम उनके बाद रोज जाते हैं। थोड़ी सी देर अगर इनको हो जाए तब तो ये भी निकल जाए, वापस ऊपर चले जाए, लेकिन उन्होंने मतलब जो ये कहा कि ब्रह्मा को अवतार तक तो उन्होंने कहा कि उठा जाओ, वो मैदान है वहां जाओ और तुम जल्दी से तीनों जाकर के वहां समाधि लगाओ। बस इतना अगर न कहे तो निकल जाए ऊपर, वो तो उसने कहने के लिए ही रोक दिया उसका, नहीं तो ये भी निकल गए उसे। तो आदेश पाकर के गए वहां और वहां जाकर के उन्होंने उस मैदान में अलग अलग समाधि लगाई और 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई। ऐसे नहीं है कि 1-2 वर्ष में हो जाएगा, वो कुछ नहीं, 50,000 वर्ष बहुत होते हैं। समाधि लगाई तो लोगों को कुछ नहीं मिला, विष्णु को शिव को तो कुछ मिला ही नहीं समाधि, ब्रह्मा को थोड़ा सा अनुभव हुआ। क्या हुआ कि ऊपर से वो ये तो खुदा इसको गाड कहते हैं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तो हमारी ब्रह्मा से कहा तो हमारी आवाज को सुनते, कहा मैं बिल्कुल सुनता हूँ, क्योंकि समाधि में और क्या करना था, आवाज सुनना, शब्द नाम सुनना, वो जो है बोल रहा है, देववाणी सुननी है, आकाशवाणी कलमा सुनना है, ऐसे जो आ रही काम सुनते हैं। अच्छा जो बोलते हैं और समझ के लिए बिल्कुल समझ रहे, एकदम समझ में आ रही। तो उनका ऐसा करोगे जो हम कह
देखना, लिखना। अब उसमें क्या लिखा है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये न्याय है, ये स्वर्ग है, ये वैकुंठ है, 4 खाने 84 नचो, और ये है आपके अनेक नाम के नरक। जो पुण्य करेगा उसको चक्रवर्ती राजा बनाएंगे, जो कम करेगा उसको आधे विश्वकर देंगे, जो और कम करेगा उसको धनीमानी बनाएंगे, और कुछ कम करेगा तो बलवान बनाएंगे। सब ऐसे उन्होंने रखा। और जो और सबसे अच्छा पुण्य करेगा उसको मैं स्वर्ग दूंगा, और भी अच्छा करेगा तो वैकुंठ दूंगा उसको। ये सब उन्होंने सब चीजें उसमें यही लिखी है। सब ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, बुरा है, न्याय अन्याय है, सत्य असत्य है, ये छल है, कपट है, बेईमानी है, धोखा है, ये मतलब है दवा देना और किसी को खाना खिलाना, पानी, जो कुछ भी है अच्छा बुरा, तो यही लिखा। और उन्होंने कहा कि देखो हम तुमको मृतलोक में अधिकार देंगे, स्वतंत्र, क्योंकि वो मालिक ने कहा था कि अगर इनको तकलीफ दी तो हम सबको वापस ले लेंगे। तो वो तो उनके ध्यान में है कि अगर इनको दुख दिया तो ले जाएंगे, फिर हम वैसे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको अपने ऊपर रखें, हम इनको पूरा अधिकार देंगे, अब ये जो चाहेंगे तो करेंगे, हम इनकी तरफ इनको रोकेंगे नहीं। तो उन्होंने जब पूरा विधान बनाया तो इन तीनों से कहा कि तुम इसका प्रचार 10,000 वर्ष तक करो कि मृतलोक का विधान बन गया है, और इसके तहत आपको सबको काम करना कि ये अच्छा है, बुरा है, सत्य है, सत्य, न्याय न्याय, जो कुछ भी है अच्छा बुरा वो आपको करना है। उन्होंने कहा देखो जो पुण्य करेगा पता है, जो पुण्य करेगा वो पुण्य उस पर जमा होगा, और पाप करेगा वो उस पर जमा होगा। तो पुण्य और पाप जो करेगा उसी पर जमा होगा, उस पर हम ब्याज लगाएंगे और उसका हम फल देंगे, उसका सुबह संस्कार ये उन्होंने कहा। उन्होंने तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने सुनाया, 1-2 बरस नहीं, मतलब 10,000 वर्ष बहुत होते हैं। और फिर उन्होंने 5,000 वर्ष जब हुए तब उन्होंने कहा 5,000 वर्ष और रह गए, क्योंकि उनको सारे संसार में सबको बताना है कि विधान बन गया, उसमें ये विधान में है, ये है, सब कुछ बताया। अब उन्होंने कहा 5,000 वर्ष के हम उनको अधिकार दे रहे हैं, तो सबको बताएंगे, ऐसे थोड़ी एक को बता दिया तो क्या नहीं, सबको बताना। क्या अधिकार दिया, पूरा अधिकार आज दिया, जो उन्होंने दिया उस अधिकार को आज किया नहीं। आपसे अच्छा देखो बुरा, पूरा अधिकार है आपके पास, उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। कान से अच्छा सुनो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, और चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा, और वाणी से अच्छा बोलो या बुरा, और बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा। आपको पूरी स्वतंत्रता दी है आप, और हाथ पैरों की जो क्रिया चाहो वो तुम करो। तुम्हारी इच्छा है कि हम ये दौर के सबको मार दे, सबको मार दो, उन्होंने कहा तुमको अधिकार है, हमारा अधिकार मुझे हमने इतना अधिकार जमीन पर मनुष्य को दिया है कि हमारे पास नहीं है। और ये जीवात्मा को यहाँ बैठी है, इसको जगाना और मालिक के पास पहुंचा दो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। और ये हमारे मित्रों का जो हम 10,000 वर्ष पूरा होने पर और किसी तारीख बता के आपको मतलब ऐलान से अधिकार दे देंगे तुरंत। तो जो भी पाप तुम पर जमा होगा वो तुमको मैं ब्याज के मुझे देना है, मैं दोनों पाप तुम पर ब्याज लगाऊंगा और तुम
फिर मैं वो कर्जा में ब्याज क्यों करूंगा। उन्होंने कहा ये दीवार पर बैठी है, रूम बैठी है, इसको जगाओ, रूम के पास मालिक के पास हो क्या तो भी रोक गए, लेकिन मेरे रूम का जो भी तुम्हारे पास कर्जा निकलेगा वो हम सब देंगे। तो उसने कहा कि तुम पाप करोगे तो हम तुमको बंद करेंगे वहां क्या खाना, और पशु पक्षियों की योनि में डाल के मार मार करके और तुमसे समझ लो मैं कोई डर की बात कुछ नहीं, आप समझते नहीं। और भी ज्यादा तुम पाप करोगे, हिंसा करोगे, सबको मार दोगे तो मैं तुमको अनेक नाम के लक्ष्य उनमें ले जा करके तुमको बंद करूंगा, मार मार करके अब तुमसे ऊपर जा। आपको ये बात मालूम? अच्छा चले अभी 5000 वर्ष और हैं। आपको अधिकार बताने में क्या आपको अधिकार क्या आपको स्वतंत्रता दी जाएगी, आपके ऊपर कोई बात नहीं रहेगा। 5000 वर्ष तो उन्होंने वो सुनाया कि विधान बन गया, अब 5000 वर्ष में सुनाएंगे कि हमको आजादी आपको मिले। तो उस समय मेरे जितने भी लोग आए थे तो वहां से जाते थे और जाते थे आते कोई मतलब नहीं था, कोई क्योंकि कोई मतलब तो भी लगा नहीं। अरे भाई अभी तो सुना रहे 10,000 वर्ष पूरा होगा तब कितनी तारीख बताएंगे और आप रखेंगे और आपको अधिकार देते कि आपसे जो चाहो, आपसे जो आप चाहो, दुकान से जो चाहो आप मुझसे बुद्धि से हाथ से पैर से जो करो। उन्होंने कहा देखो मैं आपके ऊपर में कोई मतलब ये है कि आपको तकलीफ नहीं देता हूँ, ये देखो आप देखो ये है आप देख के बताओ ये देखो। तो समय तो किसी की आंख बंद नहीं थी, सबकी आंख खुली हुई थी और ये देखो मैं उनके ऊपर हमारा दफ्तर है हमने खोला तो ये विधान बन गया। मतलब में आपको सुनाया जा रहा 5000 वर्ष तो ये हो गए 5000 वर्ष और सुनाना। देखो ये यहाँ हमारे कर्मचारी इस दफ्तर में बैठे गए और वो हमारे सिपाही फिर उनको कहते हैं फरिश्ते, कहते हैं वो सिपाही और वो देखो सामने दिखाई दे रहा, दिखाया सबको दिखाया। उस समय तो किसी की आंख बंद नहीं थी कि देखो वो हमारा जज बैठा वो जो न्याय करेगा, सब दिखाया और सबके पीछे एक कैमरा लगा दिया। देखो एक कैमरा लगा रहेगा और जो कुछ भी तुम अच्छा बुरा यानी करोगे तुम आंख से, मन से और बुद्धि से और वाणी से और मतलब ये किस से और हाथ पैर से वो सब इसमें आएगा। पानी पिलाओगे वो भी आएगा, खाना खिलाओगे वो भी आएगा, आदर करोगे वो भी आएगा और गाली दोगे तो भी आएगा, झूठ बोलोगे तो भी आएगा, मतलब ये कि सच बोलो तो भी आ जाएगा और किसी को मारोगे और धोखा दोगे चकमक सब आएगा। अच्छा बुरा यही तो है। आप बंधन में तो आप बंधेंगे, आप अभी कहाँ बंधन बंधे, अभी तो सब खुले हुए आजाद रोज आते वहां तो रोक टोक है नहीं है, रोक टोक तो अब होने वाली क्योंकि 5000 वर्ष ये और पूरे हो गए तो किसी तारीख देकर के अब आपको रोका जाएगा, आप रोका जाएगा। तो सब दिखाया जैसे वो ये दफ्तर है ये और यहाँ पर सबका लिखा जाएगा और ये इसमें छपेगा और जब इनका लोग में समय पूरा हो जाएगा तो हमारे सिपाही जब पर्चा कट जाएगा सिपाही को दिया जाएगा, सिपाही आवाज देगा और जिसके नाम से कटेगा उस आवाज देगा और मतलब ये कहेगा कि भाई पर्चा कट गया और अब मकान जो किराए का है जाओ। जब आपका पुण्य पाप नहीं है और न उसका कर्जा न ब्याज है तो छोड़े खत्म करो और पुण्य और पाप निकल आया तो कहेगा भाई ये तुम्हारा पुण्य है, इसलिए तुमने कोई पाप नहीं किया। उस पर उन्होंने लगाया ब्याज कि ब्याज लगाने पर तुमको चक्रवर्ती राजा बनना है। तो कहा साहब नहीं बनेंगे क्यों
कि राजा बन गए तो मतलब ये अपराध होगा तो हमको नरकों में और 84 में जाना पड़ेगा। उस वक्त तो ज्ञान था कि जो उन्होंने मृत्यु में विधान बनाया उसमें मतलब उसका उल्लंघन करेंगे तो हमको नरकों में जाना, 84 में जाना है तो कर्जा मार मार करके लिया जाएगा। हम भी बने कह देंगे भाई देखो हमारे यहाँ का तो नियम है, हम उसको नियम को काट नहीं सकते। वो नियम बनाया कि इतना पुण्य उस पर इतना ब्याज लगेगा, तो अगर ब्याज न लगाए तो तुमको राजा नहीं बनना, तो कह लगे उसको काट दीजिए, हमको मत बनाइए। कह लगे ये नहीं हो सकता, आपको उनका और ब्याज लगेगा तो आपको चक्रवर्ती राजा बनना। हाथ यह है कि जो तुमको राज दिया जाए तो जीवात्माओं को आराम से रखना। जिदारी की तो बात कर रहे और बोले तो तुम ये इतने दिन हो गए अभी तक नहीं मिला। अब इधर जीवात्मा बैठी है, दोनों आंखों से हो जाए, शरीर में एक आंख इधर एक इधर, कितनी आंख हुई? जोर से बोलो, दो आंख। इधर शरीर में एक कान, इधर एक, कितने कान हुए? सब लोग बोलो तो आएगा, तो पढ़ाई है, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा। बच्चों को जब स्कूल भेजते हो ना तो कहता है जोर से बोलो एक, और दो तो जोर से करके बोलते तो आप जाते हो कहाँ बच्चा पढ़ रहा। जोर से बोलेगा तब ये बात की विद्या आती है और ये आध्यात्मिक विद्या है। इसको तुम नहीं बोलोगे तो तुमको कुछ नहीं आएगा। शरीर में एक कान इधर एक इधर, कितने कान हुए? और एक शरीर में नाक इधर एक इधर, कितनी नाक हुई? यही बात तुम सोच लो। इधर ये जीवात्मा बैठी, इधर देखो, उसमें एक आंख है और शरीर में दो आंख, अब कितनी हो गई? 3 आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान और शरीर में 2 कान, तो कितने हुए? 3 कान हो गए। ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में बैठी है रूप, ये सोल बैठी है, इसमें एक नाक, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में 2 नाक, कितने नाक हुए? तो आपने इतनी कथाएं सुनी है, कितने आपको कहा है कि 3 आंख है, 3 कान है, 3 नाक है। अरे किताब है पूरी, अक्षर किसी भाषा के हैं, उसको आपको पढ़ के सुना दिया ना, उसने कुछ देखा और सुनने वाले चुपचाप ऐसे बैठ के सुनते रहे, वो अंधा रहा, ये पहले रहे। तो तुम उसको क्यों नहीं समझते हो कि अंधा गुरु और बहरा चेला हो नर्क में खेलन खेला? अरे इसको क्यों नहीं मानते हो? जो सत्य वचन है, जो कभी घट नहीं सकता, अंधा मिल जाए और बहरा तो मतलब न को दिखा सकता है, न उच्चारण को सुन के ले सकता है। बताया हम आपको बताते हैं कि भाई इधर भी तुम्हारी आंख है, कान भी है, नाक भी है, तुम्हारे पास सबके सबके पास तीसरी आंख है, तीसरा कान है, तीसरी ठाने बात नहीं। अरे भाई आपको बताया जाती है। और तो आए थे मतलब ये है कि आपको दो शब्द कहने को लिखी थी जेल हो गई। शाम को 4:45 का ऐलान है, आपको सूचना शाम को 4:45 बजे की है और आपको हमने कल कहा था कि 4:45 बजे से होगा, लेकिन दर्शन करने के लिए हम जरूर 8 बजे आएंगे। आप बता सकते हैं तो आपको इतनी बात याद कराइए। बताया किया आपने कभी आपने सुना नहीं तो आपको वो जो आपको देना वो आपको शांत देंगे। तो ये 16 जनवरी से हमारे साथ निकले और 35 दिन ये हमारे साथ रहेंगे। 16 जनवरी से और 20 यानी आपके मतलब ये फरवरी जो मतलब ये लगा हुआ, तो 20 फरवरी को मतलब मथुरा से चले, मथुरा पहुंचे हुए सब हमारे साथ। बात ये देखो कम से कम इतना विचार करो, इन्होंने किसी की व्यवस्था में कोई बात नहीं जाए। ये इतना घूम करके आए मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, 24 दिन आपके कर्नाटक में रहे पूरा, तो किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं। खासदार की है, दुकानदार की है या शहर में है, क्या सरकारी कर्मचारी की व्यवस्था चले जा रहे हैं अपना संदेश देना को, और ये सरकार ने ये तुमको
बेचारे तमाम हमारे साथ अभी हैं, तो इन्होंने मतलब ये जान लिया कि हमारा समय ये सदैव का उपयोग में आया और हमारा पैसा जो फैसला होगा सफल हो। अब ये आप समझ रहे, ये बाबा जी ने इतना काम किया कि हमारा पैसा और समय और हमारी मेहनत बेकार नहीं, सब कार कर दी। तो आपको जानना चाहिए ये की मेहनत ये देख के आ रहे हो, समझ के आ रहे हैं, ये मेहनत की और जो लोगों को जो दिया गया वो तो कहते हैं हमको जीवन में आज से कभी चीज मिली है। आपको जो पहले 7-8 वर्ष हो गए, अब नहीं आए, लेकिन पहले आपको सुनाया तो आप सुनते हैं। अब धीरे 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 अब हमने कहा कि भाई जब सुनने का समय आएगा और जब हजम करने लगोगे तब आपको सुनाया जाएगा। अभी तो आपको समझते नहीं। आप बच्चे को बीए की और एमए की बस पढ़ाई कराई जाए तो बच्चा क्या समझेगा? अरे भाई वो तो छोटे क्लास की पढ़ाई होगी तभी समझ में आएगा, तब ऊपर बढ़ेगा। ऐसे अपनी ये विद्या अध्यात्मिक विद्या है और आप ऐसे ही कैसे हो जाएगा? तो आप आपकी समझ में आएगा, समझ में अब आ जाए। तो इसलिए इसमें सट्टा मत करो, जो आपको दिया जाए वो देखो, सामोलक की न राज न पाठ, धीरे से रात से पाठ से सोने से चांदी से जमीन से दुकान से और ये ले लीजिए, आपको दे दिया वो नहीं मिलेगा। ये मिट्टी के एवज में ये चीज नहीं मिलती आत्मधन, ये तो खुशी का होता है, धन्यता का उसी में देती ताकि तुम्हारा सबका यहाँ से छुटकारा हो जाए और अपने प्रभु अपने धाम में अपने देश में निकल जाओ। तो आप सत्संगों से सको तो खजाना है आनंद का, ज्ञान का और शक्ति का, अमृत का खजाना का आशा सागर, वहां तो सब निधि है, वहां किस चीज की कमी है? और ये यहाँ तो सब कमी कमी है। यहाँ जो जितना बढ़ता हो तो बढ़ता है, नहीं कुछ नहीं। ये सब अपनी मेहनत की कुछ नहीं है और कहाँ रखा है और ढूंढता फिरता है और इधर उधर नहीं तो कुछ नहीं है, तो अलग कुछ नहीं है तो खराब होना चाहिए, तो खराब नहीं है तो सब इस चक्कर में पड़ा हुआ सब था। समय पूरा हुआ, पर्चा काट दिया, हैदराबाद फट गई। हवाई जहाज में तो गिरोगे, गाड़ी में चले जा रहे तो, खाना खा रहे हो तो खाना में ऐसे करके रह जाओ, बड़ा दिखाएगा और निकाल बात ये बड़ा सबका ये मकान तो आपको पूरे 4 बजे आ पाएंगे और वो सबसे दुकान को बंद करके खुशी से आपको अमूलक चीज मिलेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। अरे भाई जब ये कहते हो कि भगवान अच्छे काम में दया करते कृपा करते हैं, मेहरबानी होती है, तो यार कोई बुरा काम करने के लिए थोड़ी आए। अच्छा काम करेंगे तो मतलब ये कि तो मेहनत है, तो हमको मतलब ये है कि वहां दुकान में हमको बरकत दे देना, बरकत करके आशीर्वाद हुआ। आप अरे आप बैठेंगे तो हमको कोई आएगा तो आमदनी की अरे क्यों घबराते हो? उसी दुकान में 10 आदमी या 20 आदमी बेच दिए और बस मतलब सामान लिया और तुमको हो जाएगा। तो वैसे ही तुम किस्मत पर पत्थर मारते हो, जो तुम्हारी किस्मत तकदीर बनी हुई उस पर लगाते कूटते रहते हो। लेकिन विश्वास अविश्वास और जो कहा जाए जब बोलो जय गुरुदेव, सब लोगों से कह दो कोई किसी जात का हो, यहाँ कोई किसी तरह का परहेज नहीं। तुम इंसान हो, मनुष्य हो, उसकी तरफ से कोई किसी का नाम नहीं और कोई जाति नहीं है। ये सब जाति और नाम तुमने ये ब्राह्मण के और क्षत्रिय के और हरिजन के और बाप में मतलब ये है कि भंगी के और नाई और बढ़ई के और ये मुसलमान और ये ईसाई, ये सब तुमने अपनी सुविधा के नाम रखे हैं। उसकी तरफ से कोई नाम नहीं, उसकी तरफ से तो बस एक इंसान एक और उसमें ये जीवात्मा हुए। तो आपको वो काम करना चाहिए कि हम इंसान बन जाए। आप हमारी जीवात्मा है वो
मतलब जा करके और सीधा करें दर्शन करें तो मैं फंसे हम मुसलमान और हम ये हम ये ऐसे और ये छोटा है और बड़ा इससे लड़ गए। तुम्हारा दिल दिमाग तो इसमें फंस गया, काम लो तो ये बरस रहा तो तुम छुटकारा कैसे पाओगे? अब तुम व्यवस्था कर रहे हो क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, उसी में बुद्धि तुम्हारी पागल हो गई और फिर कैसे होती कुछ नहीं। ये आप आओ, सब लोग आओ, सबके लिए और सब पछताएंगे। जब यहाँ से स्थान को देख करके सुना के जाएंगे तो सबको पछताना, जो सुनेगा वही पछताएगा कि हमने बड़ी फिर मौका मिलता है। तब तक उधर तुम्हारा कल 2 दिन में समय हुआ और उनका ये हीरालाल सेठ है, चलो ये पर्चा लो जल्दी से और उसको खाली करा दो काल। तो हीरालाल सेठ तो बड़ा विस्तार करते अपना तमाम और मतलब ये सबसे मुख्य आवाज है हीरालाल के पर वो सिपाही पहुंचा उसने दिया वहां रखने दुकान खाली हो गई। अच्छा आप क्या करो, कारोबार करोगे, दुकान और कारखाना चलाओगे, दफ्तर में बैठ के काम करोगे, सरकारी रहोगे, कारोबार करेगा, वहां ले जाएगा, वहां तो दोबारा लिखा हुआ जो तुमने किया वो वहां 1 मिनट में सब फैसला हो जाएगा और पूजा मिल जाएगी। वो किसी को काल वो कहते थे वो मैं काल हूं, मैं जब अधिकार को दे दूंगा तो मैं जवाब काल तो मैं तो कर्म का फलता था। न किसी का दोस्त दुश्मन नहीं हो, न किसी छोटी जात का, न बड़ी जात का और न किसी का तो सबका इंसाफ मोटी सी बात है। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। अब एक प्रार्थना कर लो, पहले आप बोलेंगे सब बोलना। सत्य